जिस दिन जन्मा था उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि उस घटना का असर पूरे जीवन मेरे पे रहेगा। आपके बारे में जानने के लिए उस दिन का जिक्र करना पड़ता है जिस दिन आप जन्मे थे, क्योंकि जब आप जन्मे थे तो कौन सी चीज कहां थी, उनका प्लेसमेंट कहां था, उनका असर कहां था। असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है चीजों का। जैसलमेर की बकरी के बाल बड़े करने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक छोटे होते हैं, और कश्मीर वाली के बढ़ाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक बढ़े हुए होते हैं। बकरियां ही दोनों हैं। फर्क किस चीज का पड़ा? जन्म कहां लिया उस क्षेत्र का फर्क पड़ा। कश्मीर की बकरी के बाल इतने बड़े होते हैं ऑटोमेटिक, और उसी बकरी को लाकर जैसलमेर में जन्माओ उसके नई बकरी तो इतने से बाल आएंगे। हाँ, जगह का फर्क पड़ता है। हाँ, जगह का फर्क पड़ता है। तो फिर आप वास्तु क्यों नहीं समझते? फिर आप आपका जन्म की तारीख का असर क्यों नहीं समझते? परमात्मा ने आपको नवाजा है। आप में से जो भी लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, खड़े हो सकते हैं? 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख। तो फिर बातें क्या हो रही है? चेक कर रहे हैं कि सर ओरिजिनल है कि नहीं। डॉक्यूमेंट वाली नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। लेकिन अब जो नहीं है तो खड़े तो रहो के। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, शामिल तो एक में हो रहे हैं। मैं बता दूं आपको परमात्मा ने किस चीज से नवाजा है? पूछना भी नहीं चाहते तो फिर एक भी जना यूं नहीं किया। आप देख रहे हैं कोई फोड़ेंगे बम है ऐसा? मेरे भाई, इस विश्व में जितने 800 करोड़ लोग हैं उनमें जो 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को जन्मे हैं ना, परमात्मा ने आपके भीतर एक ऐसा गुण भेजकर भेजा है, वो बीज भेजकर भेजा है, वो है लीडरशिप, वो है मानव का उत्थान करने की आपके भीतर योग्यता। लीडरशिप आपके भीतर देकर भेजी है। जिसको याद नहीं, जिसने मेहनत नहीं की, उस पर फोकस नहीं किया, उसकी मुरझा जाएगी, और जिसने इस पे ध्यान दिया वो खिल जाएगा। बिराजो। कितने लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को पैदा हुए हैं? उत्तिष्ठ है। वाह, कायनात ने आपको इतना नवाजा है कि आपको सुंदरता गिफ्ट में मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा आपके साथ है भाई। आपको सृजन करने का गुण भगवान ने इंस्टॉल करके भेजा है। इस संसार की केयर कर सको, अपनी फैमिली की केयर कर सको। अरे सुनो पटेलो, मेरी सुन लो। पटलाई बाद में, पहले मेरी सुन लो। मैं बहुत पैसे देने के बाद प्रकट होता हूं, मेरी सुन लो। सुनो, क्योंकि आप अगर इनकी नहीं सुनोगे तो आपका बच्चा जब 2 तारीख को पैदा होगा तो फिर आप कैसे सुनोगे? इसलिए ध्यान भंग मत करो, कंसंट्रेशन भंग हो जाए। सबकी बताऊंगा, सबकी पत्री लेके आया हूं, सबकी जंतरी बना के जाऊंगा। जब आप सबको, पहले तो मैंने बोला सुंदर, तो है कि नहीं आप लोग सुंदर? नरेंद्र जी को देख लो, कच्ची कली बन के घूम रही है 20 साल से मार्केट में। तो चंद्रमा आपके साथ है, उसकी तेज, उसकी रोशनी आपके साथ है, और सृजन और केयरिंग का गुण आप में देके भेजा है भगवान ने। नहीं सर, वो 15 दिन तो बढ़ता है, 15 दिन घटता है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको सेट करके जाऊंगा आज। ये पता है कि नहीं कि वो घटता बढ़ता है? तो घटत बढ़त साथ चलेगी। एक वालों को बताना भूल गया, ईगो साथ चलेगी। तो एक क्वालिटी बता रहा हूं और एक अवगुण जो डाल के भेजा है वो बता रहा हूं। तो घटत बढ़त होगी, कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे। और पूर्णिमा के दिन आप किसी के संभालने से नहीं संभलेंगे, अमावस्या के दिन अलग तरीके का रिजल्ट आएगा। ये सब नैसर्गिक है। लेकिन 2 क्वालिटियां भगवान ने आप में भर भर के भेजी है। क्रिएशन, क्रिएटिविटी 2 नंबर जैसी और दुनिया में किसी में नहीं हो सकती। क्रिएट करना और केयर करना। 2 नंबर के बच्चे इतने सुखी रहते हैं। पिता 2 नंबर है ना तो माँ की तरफ को जाएगा नहीं, पिता के ही दीवाने रहेंगे। माँ 2 है तो माँ की तरफ ही जाएंगे। विराजमान हो जाओ, ये बता रहा हूं आपको भगवान ने देके क्या भेजा है। ये याद दिला दूं ना, हनुमान जी को शक्ति है तो याद दिलानी पड़ी थी। 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को जो जन्मे वो खड़े हो जाओ।
आप सुनना चाहते हो ये लोग कौन खड़े हुए हैं? ये वो लोग हैं जिनको परमात्मा ने ज्ञान का ऐसा बीज देके भेजा है, अगर ये उसे निखार ले तो पूरे विश्व को अपने ज्ञान से रोशन कर सकते हैं, अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। आपके भीतर परमात्मा ने ज्ञान और लीडरशिप देके भेजी है। अगर आपको अब तक खबर नहीं थी तो आज सचेत हो जाना, अपने आप को ज्ञान में और डुबो ताकि और लोगों की मदद कर सको। आप 3 नंबर हो, आप बृहस्पति हो, विश्व का सबसे बड़ा प्लानेट आपके साथ खड़ा हुआ है और देवताओं का गुरु आपके साथ खड़ा हुआ है। कभी जीवन में नॉनवेज और दारू के अगर हाथ लगा दिया, पूरी जीवन कितने ही घोड़े खोल लेना, मेरे हजारों सेशन ले लेना, आपको कभी भी कोई व्यसन कर लिया, दारूबाजी, लड़कीबाजी, इधर उधर की बाजी, बृहस्पति को बर्दाश्त नहीं है, बृहस्पति को बर्दाश्त नहीं है। एक्स्ट्रा बोल दिया भैया, क्षमा करना, पर्सनल चीजें भी बोल दी, लेकिन आपको अगर ज्ञान पे ऊपर आज समझ में आ गया कि मेरे भीतर जो ज्ञान का बीज परमात्मा ने डाला है, मैं लोगों का उद्धार करूंगा। बोलोगे? हाँ, मैं भी हूं भैया, मैं कोई अलग ग्रह से नहीं आया, मैं भी आप में से हूं। विराजमान हो जाइए। 3 नंबर, 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को खड़े हो जाओ। वर्ल्ड के टॉप फिनिशर्स में आते हैं 4 नंबर और 9 नंबर। अगर आपने अपनी लाइफ की रेस को फिनिश नहीं किया तो परमात्मा ने जो नवाजा था उसके लिए अन्याय किया आपने। फिनिश करो जो स्टार्ट किया। आप में तीक्ष्णता दी है बुद्धि की और आप में काम को फिनिश करने की ललक है, ये गुण देके भेजा है। स्वाभाविक प्रतिभा पे फोकस करो, विराजमान हो जाओ। थोड़े संघर्ष जरूर करने पड़ेंगे क्योंकि इसके नीचे का सामान नहीं है। राहु है ना आपका स्वामी, बुद्धि तीक्ष्ण है, चालाकियां पूरी दुनिया की सारी आपके पास है, रणनीतियां कूटनीतियां सारी आपके पास है। तो आप इन्हीं चीजों को सही जगह लगाना, आप ग्रो करेंगे, चिंता नहीं करना। लेकिन अगर नीचे का बॉडी नहीं हो तो थोड़ा रेंगना पड़ता है ना, थोड़ा संघर्ष आता है, चिंता नहीं करना, ये आपको आगे लेके जाएगा। 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख वाले खड़े हो जाओ। इस धरती पे 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ लोगों में से जो आदमी 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को पैदा हुआ है वो कम सफल और अधिक सफल हो सकता है, लेकिन पृथ्वी पे असफल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और अगर फिर भी आप असफल हैं, आपने जरूर कोई साला घनघोर पाप किया है। बाकी दुनिया की कोई ताकत इस नंबर को कभी रोक ही नहीं सकती। आपको मानवता की सेवा भी करनी चाहिए। आपके भीतर एक बालकपना है, आपके भीतर प्रिंस जैसे गुण हैं, आप मर्क्यूरी हैं, आपका स्वामी बुद्ध है और वो वेल्थ देता ही देता है। अपने कर्म सही रखना, अपने भाव सही रखना। 5 नंबर विश्व में स्पेशल ब्लेसिंग्स के साथ पैदा होता है। ये तो गुण है और क्वालिटी है। आज बता रहा हूं भाई, एक एक जो एक भी दी है आप में, उसी से आगे बढ़ना। तभी तो संसार में इतनी ग्रोथ है, इतने विचित्र विचित्र प्राणी बनाए। जैसे पारा एक जगह साइलेंट नहीं रहता, पारा पकड़ में नहीं आता है, ध्यान रखना। पारा इधर उधर इधर उधर, इसको थोड़ा स्टेबिलिटी देना। समझ रहे हैं आप? थोड़ा मन चंचल हो सकता है, थोड़ा अफेयर भी हो सकता है, सावधान रहना। क्योंकि क्या होता है कि जिसको जितनी ज्यादा सामर्थ्य, क्षमताएं और सुख समृद्धि मिलती है तो गड़बड़ भी हो जाती है। लेकिन अगर आपने आज मेरी बात सुन के अपने आप को सीमाओं में बांधे रखा, मर्यादाओं में, बहुत ऊपर जाओगे भैया। और देखो, आपके एक डायरेक्टर 5 नंबर हैं, एक डायरेक्टर 3 नंबर हैं, एक डायरेक्टर 1 नंबर हैं। समझ में आ रहा है? बेराजो। 1 2 हैं। अभिषेक जी कौन से में? 25। हाँ, आगे आएंगे, साधु लोग भी हैं आपके। कहां तक पहुंच गए? 5 तक पहुंच गए। 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को जो लोग जन्मे हैं, खड़े हो जाओ। इस दुनिया में आपकी वजह से ग्लैमर है, आपकी वजह से चकाचौंध है, आपकी वजह से दुनिया में इतना वाइब्रेशन है, आपकी वजह से ऐश्वर्य है और आपके ही माया जाल में पूरा विश्व
उलझना चाहता है, क्योंकि आप शुक्र से गाइड होते हो। आपका स्वामी शुक्र है, वीनस है। उसे लग्जरी, उसे लाइफस्टाइल, उसे जिंदगी का ऐशो आराम प्रकृति देती देती है। वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट पावरफुल नंबर है जिसे प्रकृति ने हुनर से नवाजा है। आपको कामयाब होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। 6 नंबर वीनस, इसे और पॉलिश करना, और पॉलिश करना। 7, 16 और 25, खड़े हो जाओ। जब तक संसार में 7 नंबर है, आध्यात्मिकता जीवित रहेगी, धर्म जीवित रहेगा, शांति जीवित रहेगी, इंट्यूशन से सोचने वाला इंसान जीवित रहेगा। 5 नंबर का और 7 नंबर का संसार में कोई दुश्मन है ही नहीं। आपको भगवान ने इंट्यूशन की पावर देके भेजी है, इंट्यूशन की पावर देके भेजी है, इंट्यूशन की पावर। गेस करो आपका भविष्य कैसा होगा, आपकी टीम का भविष्य कैसा होगा, आप कैसे ग्रो करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आपको इंट्यूशन की पावर दी है, करेंगे इस ताकत को और बड़ा, विराजमान हो जाइए। 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर। 8, 17 और 26 को जन्म लेने वाले लोग खड़े हो जाओ। भैया आपको जो मार्गदर्शन दे रहा है ना, उससे संसार को डर लगता है, उसका नाम है शनि। अगर आप कभी भी न्याय से भटक गए तो वो आपकी पेल देगा, और अगर आप न्याय पे रहे तो सुनो, जैसे नरेंद्र मोदी इस दुनिया में चमक रहे हैं वैसे आप भी चमकोगे। न्याय पे रहना है, न्याय पे रहना है। जस्टिस आपको परमात्मा ने बीज देकर भेजा है, जस्टिस का बीज देकर भेजा है। बस भूल मत जाना कि कहीं अन्याय के साथ खड़े हो जाओ, कहीं अधर्मियों के साथ खड़े हो जाओ। तो जब जस्टिस देके भेजा है, देखो पूरी परमात्मा ने सृष्टि में सबको एक एक अलग अलग चीज नवाजी है, आप अपने हिस्से का योगदान करो। शनि लंगड़ा होता है, 1.5 टांग का, तो ज्यादा तेज भागने की कोशिश नहीं करना। आपको मिलेगा थोड़ा टाइम लेके, लेकिन छप्पर फाड़ के। कभी कभी 30 तक भी टाइम ले लेता है, 35 तक भी टाइम ले लेता है शनि। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी थोड़ी बढ़ा दी, थोड़ी स्पेशल सेवा करने लग गए, थोड़ा स्पेशल आराधना करने लग गए, तो तेज गति से कामयाबी मिलेगी। 8 नंबर विराजमान हो जाइए। 9 नंबर, 18 नंबर और 27 नंबर, खड़े हो जाइए। भगवान ने आपको एक विशेष एनर्जी देके भेजी है जिसका नाम है क्रोध। सही कह रहा हूं भैया? अच्छा, 9 नंबर दिखने में इतना मासूम लगता है कि कोई भी शादी कर ले, और बाद में पता चलता है अरे बाप रे आग का गोला निकला। चलो पहले अवगुण बता दिया, माफी देना, मुझे पहले गुण ही बताना था। इस विश्व में किसी भी चीज को अगर कमांड किया जा सकता है, कमांडिंग की जा सकती है, तो वर्ल्ड में 9 नंबर से बड़ा कोई सेनापति नहीं है जो पूरी सेना को लीड करता है। आपके अंदर लीडरशिप है और फायर है, फायर। और ये साल आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि पूरी कायनात इस साल उबलने वाली है, जमीनें उबलने वाली है। जमीनें तो इतनी हाई जाएगी, इतने लोग पैसा बनाएंगे। अगर इस साल नहीं बना पाए तो परमात्मा आपसे बहुत पूछने वाला है, क्या किया भाई जाके। 9 नंबर लीडरशिप, 9 नंबर फायर है, 9 नंबर फिनिशर है, जो चीजों को अंजाम तक पहुंचाता है। आपको परमात्मा ने इस प्रतिभा के साथ भेजा है, विराजमान हो जाओ। कोई बाकी रहा? कोई भी नहीं रहा। 1 से लेकर 9 आगे, इसी में संसार है। आपके भीतर भगवान ने स्पेशल प्रतिभा दी है, तो फिर फेल होने में रोऊं या अपनी प्रतिभा को पॉलिश करूं? हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी भावनाएं समझ रहे हो? मेरी आदतों पे मैंने काम किया, मेरी